तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। थाना शादमान जिला गिराव केस के जेल ट्रायल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 23 दिसंबर तक मुलतवी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है? चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम थे उस वक्त, उन्होंने उस पर इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं। फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? हमारी शिकायत सिर्फ सदर मुमलिकत से है। आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोका गया? सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एतराज़ की क्या ज़रूरत थी? सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस से मुतालिक मामले पर सवाल उठा दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई थी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर दस्तखत हुए। इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। शाम से 300 से जायद पाकिस्तानी बाहिफाजत मुल्क वापस पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शाम से वतन वापस आने वालों में ज़ायरीन भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वीज़ा देने पर लबनान हुकूमत के मशकूर हैं। हमारा सिफारत खाना शाम में तमाम पाकिस्तानियों की मुआवनत कर रहा है। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी, आज मुंह छुपाए फिर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। ये शौहर की तरह अज़ खुद कौम से खिताब कर रही थीं, लेकिन आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ाई। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम। आईटी इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस मुल्जिम सबतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और एम अली मलिक को जारी किए गए। JIT ने मुल्जिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। आदिल बाज़ई कोयटा की नशिस्त NA 262 पर मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान का अज़म मुआशी निज़ाम को तब्दील करना है। पाकिस्तान में इस्लामी मुआशी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। SECP के तहत दूसरी आलमी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, मुआशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाना चाहते हैं। इस्लामी कैपिटल मार्केट अहम है। स्टॉक मार्केट में एक और अच्छा दिन, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 3370 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी।
इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 278 रुपए पर 23 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 2,300 रुपए में इजाफा, फी तोला 2,82,800 रुपए का हो गया। गवादर बंदरगाह मेरा विजन था, हम चीनी सरमायाकारी को मुल्क पे लाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चीन के पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास मौक़े हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद है। This smog, we have to shut the schools down, we have to shut the industry down, everything comes to a grinding halt, everything comes to a standstill, and obviously it is for the betterment of the people, but it does take a toll on your economy, on people's health and the day-to-day affairs. चीन एक मौशी ताकत है जिसने दुनिया में तेज़ी से तरक्की की। पाकिस्तान चीनी तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहता है। सूबे पंजाब चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम, IT में ताउन पाकिस्तान के लिए अहम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, उसके तदारुक के लिए पंजाब ने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपनाई है। इंसदाद स्मॉग के लिए चीनी तजुर्बे से मदद लेंगे। 38% पाकिस्तानी डिजिटल दुनिया से मुंसलिक है। डिजिटल इनकलाब बर्पा हो चुका है। इसमें तरक्की का ईंधन अब डिजिटल डेटा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डिजिटल डेटा को मुस्तकबिल का कीमती ईंधन करार दे दिया। कहा ज़राअत में डिजिटल तरीका मुतारिफ करा के पैदावार में इजाफा किया जाएगा। 2027 तक डिजिटल कारोबार को मजीद बढ़ाने का हदफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर गज़ा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गज़ा जंगबंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इजराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 ममालिक गैर हाजिर रहे। इसराइल का गजा के इलाके खान यूनुस पे इमदादी काफिले पर ड्रोन हमला, 12 अफराद की जान ले ली। इलाके में खुराक का बहरान संगीन। इसराइल ने ड्रोन हमले में उन सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया जो इमदादी कारवां की हिफाजत पर मामूर थे। दर्जनों लोग जख्मी भी हुए। इमदादी काफिला गजा के शिमाल में जा रहा था जहां लोग भूख से मर रहे हैं। बागियों का बशार अल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील और बदनाम ज़माना जेलों को बंद करने का ऐलान। बागी ग्रुप के सरबरा अब्बू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा कि कीमियाई हथियारों के डिपोज़ को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीमों से राबते में हैं। हम टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। अबूरी हुकूमत अगले साल मार्च तक काम करेगी। अमेरिकी सदर की तकरीब हलबरदारी का मौका। ट्रंप ने चीनी सदर को तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। FBI के डायरेक्टर का ट्रंप के ओहदा संभालने से कबल मुसाफी होने का ऐलान। क्रिस्टोफर रे को रिपब्लिकन्स की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ तहकीकात भी की गई थी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो क्रिस्टोफर रे की जगह पटेल को तैनात करना चाहते हैं। सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल गई। फीफा सदर का बाज़ाब्ता ऐलान। सऊदी अरब में जश्न नातिशबाजी का मुजाहरा। स्पेन, पुर्तगाल और मराकेश मुश्तरका तौर पर 2030 वर्ल्ड कप के मेज़बान होंगे।
वज़ीर आज़म की सऊदी अरब को मुबारकबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।